सत्य परमात्मा बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करने की, माया से सदा खबरदार रहने की, आँखों पर अपना पूरा अधिकार रखने की, फालतू झगमुई झगमुई की बातें नुकसानकारक हैं इसलिए उनका पूरा परहेज़ रखने की, मुख में शांति का मोहल्ला डालकर सदा शांत रहने की, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम परमधाम से आई हुई आत्माएं मेहमान हैं। मेहमानपन तहजीब से जीना है, परंतु पुनर्जन्म में आते हम सब कलयुग तक पहुँचते सारी तहजीब भूल जाते हैं और अपने स्वधर्म के विपरीत, सृष्टि के नियमों के विपरीत चलकर अपने लिए सजाओं की सूली तैयार कर लेते हैं। ड्रामा की प्रकृति की नज़रों में हम सब गुनहगार बन जाते हैं, लेकिन प्रभु हम आत्माओं की विस्मृति देखकर रहम दिल बन निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। हम आत्माओं को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से ठीक होकर उसका सहयोग देकर प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, माया जीत बन स्वयं को सजाओं से मुक्त होने की विधि बताते हैं। बाप की मदद से सूली जैसी सजाओं को कांटा बनाकर सदा निश्चिंत और ट्रस्टी बन पाठ बजाने का वरदान देते हैं। 63 जन्मों के लिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये विस्मृति के हिसाब किताब का दौर है, जिसमें सृष्टि के नियमों के खिलाफ होने के कारण सारे हिसाब किताब सूली हैं, लेकिन बाप की मदद लेने से, श्रीमद् प्रमाण चलने से वो कांटा बन जाते हैं। परिस्थितियाँ हम आत्माओं द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए आएंगी ज़रूर, क्योंकि इन क़यामत की अंतिम घड़ियों में सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो करने हैं हमें। लेकिन अहो सौभाग्य है कि बाप की मदद है, तो हमें परिस्थितियों का कारण और निवारण मालूम चल गया है, तो उनकी मदद से निवारण कर सज़ाएं जो हैं वो फिर कांटा बन जाती हैं। ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। बड़ी बात को हम आत्माओं को सुधरने की विधि बताकर मीठे परमात्मा सब कुछ छोटा बना देते हैं। ये हमारे बड़े बाप के साथ की कमाल है। इस निश्चय के आधार से हमें निश्चिंत रहना है और ट्रस्टी बन जाना है। सेवादारी बन किसी से कोई चाहना नहीं रखकर सब मेरे को तेरे में बदले कर, अर्थात प्रभु की अमानत समझकर हल्के हो जाना है। प्रभु के डायरेक्शंस पर चलना है तो सारे बोझ यकीनन 1 सेकंड में ही समाप्त हो जाएंगे, कोई भूल भी नहीं होगी। शुभ चिंतक मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि शुभ भावना का स्टॉक फुल करो और उसके द्वारा जब भी कोई नेगेटिव आए तो शुभ सोचकर उसे पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। अब नेगेटिव सोचना ही नहीं है हमें, ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा। शुभ भावना द्वारा सब कुछ पॉजिटिव करना है तो तथास्तु हो जाएगा। देह अभिमान अग्नि है जो आत्मा को जलाती है, कामी क्रोधी बना देती है, विकारों के वशीभूत कर आत्मा को क्रिमिनल बना देती है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब देही अभिमानी बनो, स्वधर्म में रहकर, स्वमान में रहकर दाता बन, पवित्र, शांत, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान स्वरूप बनकर इन 7 गुणों का सुख दो। सुकर्म करो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बदबू निकल जाएगी, विस्तार से सार बाहर मुखी से हटकर अंतर्मुखी हो जाएंगे, कांटे से फूल बन जाएंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को शांति और सुख का वरदान देते हैं और शांति में रहने का अभ्यास वरदान को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि शांत रहना शक्ति है, इससे स्वयं भी सशक्त रहते हैं और औरों को भी शांति का सहयोग देते हैं, वायुमंडल को भी शांति के वाइब्रेशंस
का सहयोग देते हैं, समझ देते हैं कि विश्व को इस समय शांति की, डोनेशन की ज़रूरत है। इसलिए देह अभिमान में कोई उल्टा सुल्टा बोलता भी है तो हमें जवाब नहीं देना है, शांत चित्त रहना है। फालतू व्यर्थ इसकी उसकी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। प्रभु जी वो सब कुछ करने को मना करते हैं जिससे आत्मा की शक्ति घटती है, वायुमंडल दूषित होता है, प्रकृति को कष्ट होता है। देह अभिमान में बोलकर या स्वधर्म के विपरीत जाकर हम दूसरी रूहों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, अर्थात तेज समझ कर न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि मुख में शांति का मुहल्ला डाल दो, अर्थात दृढ़ता से शांति को कायम रखो, तो वरदाता परमात्मा के दिए हुए दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। प्रभु जी ड्रामा में मौजूद हैं, उनकी याद में रहना है तो उनके सम्मुख रहेंगे, उनसे दूर नहीं होना है। दूर होते ही हम आत्माओं से पाप होते हैं। याद की यात्रा में सब कुछ समाया हुआ है, प्रभु की नज़रों से निहाल हो जाएंगे, फिर कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और नए विक्रम होंगे नहीं। सजाओं से बच जाएंगे तो अपने पर बहुत खबरदारी रखनी चाहिए हमें। याद नहीं करने से प्रभु से योग टूट जाता है, फिर माया अपनी तरफ खींचती है, उल्टा कर्म कराती है। ऐसे में फिर से हम ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये मंजिल बहुत ऊंची है। कोई भी काम करते हुए, कर्म करते हुए बाप की याद में हमको रहना है। बहुत ऊंचे से ऊंच मंजिल है, इसमें अच्छी तरह प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए इसे हल्का नहीं लेना है। हल्का लेते हैं तो भूलें होती हैं, उल्टे कर्म होते हैं, फिर से हम निंदक बन जाते हैं। क्रोध करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं तो भी प्रभु जी की निंदा कराते हैं, इसलिए इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। क्रोध नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। गृहस्थ में रहते बुद्धि पाप से लगी रहे, देही अभिमानी होकर रहना है। देह के अभिमान में आने से उल्टा काम करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सद्गुरु की निंदा कराने वालों को लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का ठिकाना नहीं मिल सकता है, फिर सज़ा के पात्र भी बन जाते हैं। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है, फिर हम शीतल बन जाएंगे, विकार रूपी भूत भी सब निकल जाएंगे, फिर बाप से बहुत ताकत भी मिल जाएगी, क्योंकि उनसे पूरा कनेक्शन हो जाएगा। हम सबको कर्म वही करने हैं जो प्रभु इस समय सिखाते हैं, तो कर्मों में श्रेष्ठता आ जाएगी और कर्म के संस्कार बनते जाएंगे, जिनसे फिर हमारा कोई भी किसी तरीके का हिसाब किताब नहीं बनता है। देहभान और देह अभिमान में किए हुए कर्म जो हैं वो विकर्म बन जाते हैं। जो सीखना है प्रभु जी से सीखना है और अभी ही सीखना है। यही शिक्षाएं जो हैं संस्कार बनकर साथ जाएंगी। अब तो हमें अंतर्मुखी बनना है, सिवाय पाप के और कुछ भी हमको याद ना आए। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि बाहर मुक्ता अच्छी नहीं होती, इसमें सभी की देह और देह का विस्तार जो होता है उसी को देखते हैं, फिर पाप भी होते हैं। जैसे जब परम धाम से हम सब आए थे तो कोई भी याद नहीं थी, ऐसे ही अब जब वापस घर जाना है तो हमें सभी आत्माओं को ना भूलना है, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। हम सभी आत्माएं एक बाप के हैं, उनके सिवाय कोई भी हमारी बुद्धि में ना आए, ये हमें अटेंशन रखना है। पुरुषार्थ पूरी रीति करना है, घर में बहुत शांति हो, कोई कलेश न हो, हमें बिल्कुल शांत रहना है। कोई उलझना न दे कि इनमें बहुत अशांति है, शांत रहकर शांति का वर्षा लेना है। कांटों के बीच में रहते हुए फूल बनकर दिखाना, कांटों के साथ हमको कांटा नहीं बनना। जितना हम सब शांति के सागर परमात्मा की याद में रहेंगे उतना हम शांत रहेंगे। जैसा संग वैसा ही रंग चढ़ेगा। हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत, अपने स्वधर्म में हमको टिकना है। शांति धाम में शांति के सागर परमात्मा समझाना है, इसलिए हमें शांति का सागर बनना है। फिर कोई पाप नहीं होगा, न निंदा होगी, न खुद अशांत होना है, न औरों को करना है।
दुख देने से आत्मा नाराज होती है। कोई कितना भी धर्मचक्र मचाए, हमें शांत रहना है। प्रभु का फरमान है, भविष्य मर्तबे को, पवित्रता के धर्म को भी याद करना है और हमें पवित्र रहना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, ध्यान में रखना है। अविनाशी आत्माएं सब अविनाशी बाप के बच्चे हैं। हम आत्माओं से बात करते हैं प्रभु, हमें रूहानी नॉलेज देते हैं। हम रूहों को सुधारना है। सभी आत्माएं सतो प्रधान थी, अभी फिर से बनना है। कृपा और आशीर्वाद मांग कर नहीं, बल्कि प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर हमें खुद ही अपने पर कृपा करनी है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर भूलों को सुधारना है। चक्रवर्ती महाराजा बनने का ऑफर करते हैं प्रभु। गाइड बनकर आए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि पावन बनो और अब घर चलो। सावधान करते हैं कि माया जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने न देगी। इसलिए हमें बहुत खबरदार रहना है। युद्ध में हमको माया जीत बनना है। आँखों को अधिकार में रखना है, क्योंकि ये बहुत धोखा देती हैं। आत्मिक दृष्टि के लिए भाई भाई यथार्थ रूप में समझना है। अभी हमें सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलना है। कल्याणकारी संगम युग है ये। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो कल्याण ही होगा। पूरा निश्चय प्रभु में रखना है, नहीं तो माया अपना बना लेगी। रावण रूपी दे अभिमान हम आत्माओं का बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे बचना है। ये बंदर मिसल बना देता है। आज का कलयुग उसका परिणाम है। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो सब यथार्थ समझ में आता है। शिव बाबा से शक्ति लेकर हमें रावण पर जीत पानी है। राजयोगी बनना है। स्वर्गवासी बनाने आते हैं प्रभु, तो पूरा पूरा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। फुल मार्क्स से पास होना है। लवली बाप जो सारे दुख दूर कर सुख का वर्षा देते हैं, उन्हें भूलना नहीं है, बल्कि बहुत प्यार से उन्हें याद करना है। न उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से कभी विस्मृत होना है। विस्तार से सार स्वरूप में स्थित कराने वाले सदा श्रेष्ठ मतदाता परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।